Hello my dear students, again welcome you on my channel, and in this video we will complete the play If I Were You, written by American poet Douglas James, and who is a well-known author, we can say, and activist also. So what is the play about? इस play में है क्या? यहाँ पे बेटा दो एजेंट है एक तरह से, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो कि किसी के घर पे चला घुस जाता है। इंट्रूडर जिसको यहाँ पे शो किया, उसका नाम नहीं शो किया हुआ है, एक इंट्रूडर है जो किसी जिराड नाम से कोई पर्सन है, करेक्टर है, उसके घर पे या उसके कॉटेज के अंदर घुस जाता है। और वहाँ पे वो चाहता है कि क्योंकि इसे ज़्यादा कुछ लोग जानते नहीं हैं और ये अकेला रहता है, तो इंट्रूडर जो कि क्रिमिनल है, ये उसको पुलिस ढूंढ रही है, तो यहाँ पे ये इसके नाम से रहने लगेगा, इसको मार देगा और ये यहाँ पे रहने लगेगा। इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो क्या वहाँ पे ये सब पॉसिबल हुआ? कैसे कैसे वो जो जिराड था वो उसकी बातों से, उसको उसकी बातों में लगाकर उससे कुछ बातें, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे निकलवा लेता है, और उसे कैसे पुलिस को हैंड ओवर करवा देता है, कैसे उसको पुलिस को पकड़वा देता है। सो दैट स्टोरी इज़ अबाउट दैट पर्सन। इफ़ आई वर यू, इट मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इंट्रूडर सोच रहा है कि अगर अगर वो उसकी जगह होता देन नोबडी कैन फाइंड आउट दैट पर्सन, वो उसे कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। सो दैट टाइटल शोज that meaning. Okay, without wasting the time, let us start this. जिराड लिव्स अलोन इन ए लॉन्ली कॉटेज। जिराड नाम से जो पर्सन है वो एक एकांत की जगह में अकेला ही रहता है। एन इंट्रूडर, और तभी एक इंट्रूडर जो था, हु इज़ ए क्रिमिनल, जो कि क्रिमिनल है, एंटर्स हिज कॉटेज, वो उसके कॉटेज में घुस जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड, वो चाहता है कि ही वांट्स टू मर्डर जिराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और वो उसकी आइडेंटिटी ले ले। डज ही सक्सीड इन दैट और नॉट? टू नो दैट थिंग यू हैव टू रीड द प्ले, एंड द प्ले स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब कर्टेन उठते हैं, पर्दे उठते हैं, जिराड इज स्टैंडिंग, जिराड जो है, क्योंकि एक प्ले है तो प्ले के अंदर वो सारी चीज़ें नाटक की फॉर्म में एक स्टेज के ऊपर वहाँ पे इस चीज़ को एनेक्ट किया जा रहा है। तो जब भी कोई भी एक परफॉर्मेंस शुरू होती है तो आपको पता ही है कि कर्टेन्स लगे होते हैं और उसको हटाया जाता है। उसके बाद वहाँ से वो भी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे आप लोग या फिर ऑडियंस जो है उसे देख पाते हैं। तो व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दे उठते हैं, जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, तो जिराड जो था वो एक टेबल के साइड में खड़ा हुआ है, मेकिंग ए फ़ोन कॉल, किसी से कॉल कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, मीडियम हाइट का पर्सन है, एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और वो हॉर्न रिम्ड जो स्पेक्स हैं उनको वो पहने हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं फेस के ऊपर। ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लाउंज सूट, और जो कि एक लाउंज मीन्स कह सकते हैं बिजनेस सूट टाइप जो होता है वो ऐसा उसने पहना हुआ है। एंड एक ग्रेट कोट, एक बड़ा सा कोट उसने डाला हुआ है, ओवर कोट जो है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी सभ्य है, सिविलाइज्ड है। जिराड, वेल ओके, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसे बोलो कि वो डायरेक्टली मेरे से कॉल करे। आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। येस येस, आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हेयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस समय भी यहीं रहूँगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, कि लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं करना है, नहीं रहना है। मस्ट नॉट, काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तो आपको इस बात पे डिपेंड नहीं करना कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, काम होना चाहिए। इन अबाउट 10 मिनट्स एंड अबाउट, लगभग 10 मिनट में ये सब होना चाहिए। ओके राइट हो, गुड बाय। देन ही वी कैन से, उसने अपनी कॉल जो थी वो वहाँ से डिस्कनेक्ट की, फ़ोन रखा। ही पुट्स डाउन द फोन ऑन एंड गोज़ टू द दीवान, और वो उसने क्या किया, उसने फ़ोन जो था नीचे रखा, एंड गोज़, और जाता है टू द दीवान, दीवान की तरफ, ऑन द लेफ़्ट, जो कि लेफ़्ट साइड में था, वेयर देयर इज़ ए ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और पैकिंग शुरू कर देता है। वाइल्स्ट ही इज़ दस इंगेज, और इस तरीके से जब वो इंगेज था उस चीज़ के अंदर, काम में लगा हुआ था, अनदर मैन एंड द सेम टाइम अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड, जिसका फिजिक, जिसकी स्ट्रक्चर बॉडी का जो था, जो सेम सा ही था जिराड के, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, राइट साइड से साइलेंटली, विदाउट मीनिंग एनी नॉइस, एंटर्स ए पर्सन, ऐसा कुछ एक आदमी जो था वो वहाँ पे एंट्री करता है, रिवॉल्वर इन हैंड, हाथ में रिवॉल्वर ली हुई है, एंड ही इज़ फ्लैशिली ड्रेस्ड। और फ्लैशिली का मतलब क्या होता है? फ्लैशिली में कह सकते वी कैन से जिसमें डार्क शेड के अंदर हो, ऐसा कुछ भी हो, ऐसी एक ड्रेस उसने पहनी हुई है। ये एन ओवरकोट, उसके ऊपर से कोट डाला हुआ है, पहना हुआ है, एंड ए सॉफ्ट हैट, और एक सॉफ्ट हैट अपने सर पे पहना हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली, बम्प्स मीन्स होता है स्ट्राइक्स, टकराना किसी चीज़ से, वो टकरा जाता है एक्सीडेंटली, गलती से, अगेंस्ट द टेबल, टेबल से। एंड
एट द साउंड, और जब आवाज़ होती है, जिराड टर्न्स क्विकली, जिराड अचानक से मुड़कर जल्दी से देखता है कि ये किसकी आवाज़ हुई। जिराड प्लेजेंटली, खुशी से, वाई दिस इज सरप्राइज, कि ये तो बड़ा सरप्राइज की बात है मिस्टर, कि आप कब आ गए यहाँ पे। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी है कि आप मुझे देखकर बड़े खुश हैं। आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता, यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, कि तुम ज़्यादा देर तक खुश रह पाओगे। पुट दोस पास अप, अपने हाथ जो हैं उन्हें ऊपर कीजिए, हैंड्स अप, इट मीन्स दिस इज़ ऑल वेरी ड्रामेटिक। ये सब ही, ये सारा ही बहुत नाटकीय लग रहा है, ड्रामा जैसा लग रहा है। नॉट वेरी ओरिजिनल, ज़्यादा ओरिजिनल नहीं लग रहा है, परहैप्स, शायद, बट लेकिन फिर भी चलो, जो भी तुम ट्राई कर रहे हो। इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम, शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जिराड, नॉन चैलेंट, और जो वर्ड होता है नॉन चैलेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी केयरलेस, केयर फ्री, कि बेपरवाह होते हुए। इज योर वर्ड, आपके शब्द जो हैं बिल्कुल ही नॉन चैलेंट करके हैं, ऐसे हैं। आई थिंक, मैं ऐसा मान रहा हूँ, आप कुछ अलग तरीके से बोल रहे हो। इंट्रूडर, थैंक्स ए लॉट, बहुत शुक्रिया। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्द ही स्मार्ट जो बनने की कोशिश कर रहे हो इसे रोक दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, और मैं तुम्हें तुमसे क्रॉलिंग करवाऊंगा। तुम यानी कि डर जाओगे, इतनी तुम क्रॉलिंग करना शुरू कर दोगे। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। सी एज यू नो। चिराट, एनीथिंग यू लाइक, चलो जो भी तुम पसंद करो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब की चीज़ों के जवाब पता हैं। बट बिफोर वी बिगिन, इससे पहले कि हम शुरू करें, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, कि मैं अपनी कम से कम इस पोजीशन को तो चेंज करो। मेरे हाथ जो तुमने ऊपर करवा के रखे हुए हैं, मैं सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहूँगा। यू मे बी कंफर्टेबल, हो सकता है कि तुम बड़ी कंफर्टेबल हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। सो एट फर्स्ट अलाउ मी टू स्टैंड इन ए कंफर्टेबल वे सो दैट आई कैन आंसर यू, जो भी आप पूछें उसके बारे में। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, तो वहाँ पे बैठ जाइए। एंड नो फनी बिजनेस, कोई भी अजीब, कोई ऐसे अलग से हरकत मत करना। मोशंस टू ए चेयर, मूव्स टू ए चेयर, यू कैन से, वो चेयर की तरफ आगे बढ़ता है। एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान, और जाके दीवान पे बैठ जाता है। बाय द बैग की साइड में, वो ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ था ना, उसके साइड में। नाउ देन, और उसके बाद अभी, वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि अब हम लोग तुम्हारे बारे में एक अच्छे से छोटी सी कुछ समय के लिए बातचीत करेंगे। जिराट, एट लास्ट, आखिर में, ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, देखा, आखिर में एक बहुत ही होशियार, एक बहुत ही भावनात्मक, इमोशनल, एक सीरियस, केयरफुल, यू कैन से, ऐसे एक ऑडियंस आप बनी गई। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन, कि कैसे मैं एक छोटा बच्चा था जब मुझे चुरा लिया गया बाय द जिप्सीज। जिप्सीज लोग वो होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका बिजनेस इस टाइप का ही होता है, तो काम ऐसे इसी तरह करते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं जिप्सीज। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों, जब उस मेरी उम्र केवल 32 थी, एट दैट टाइम आई फाइंड माई सेल्फ, कि मैंने अपने, क्योंकि अभी उसकी एज 32 हो गई, इसका मतलब ये हुआ। एंड आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लॉनली एसिक्स कॉटेज, मैंने अपने आप को पाया किसमें, इस एकांत के, इस एसिक्स कॉटेज के अंदर। हाउ, कैसे सब कुछ हुआ, आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ, ये सब तुम्हारे पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, केवल मेरे आंसर्स, यानी कि जो क्वेश्चंस उनका जवाब दीजिए। जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, उन्हीं का जवाब दोगे, बाकी कुछ नहीं बताना है। यू लिव हियर अलोन 10, एंड बिकॉज द सेंटेंस इज इन सर्टिव वे, वहाँ पे उसने इस तरह से कोई भी इस फॉर्म में नहीं बोला। वेल डू यू, क्या तुम ऐसे रहते हो। जिराड, आई एम सॉरी, माफ़ करना। आई थॉट यू टेलिंग मी, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। एक क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि आपका क्वेश्चन जो था एक बहुत ही चेंज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन था, चेंजमेंट थी, ऐसा आपने क्वेश्चन अराइज किया। योर वॉइस इज़ अनफैमिलियर, और तुम्हारी जो आवाज़ है, आई एम अननोन टू दैट, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। सो इंट्रूडर विद एम्फेसाइज, आपकी बार उस पर जोर डालते हुए बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, क्योंकि उसने फिर से पोलाइटली नहीं बोला, तो उसने क्या बोला, और अगर मैं जवाब ना दूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मेरे ख्याल से तुम्हें काफ़ी समझ होगी इस बात की कि आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे, इतनी समझ तो तुम्हें है। इट मीन्स अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम मारे जाओगे। आई थिंक गुड सेंस इज शॉन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा समझ इसमें है कि हम किसी भी पेन को अवॉइड ही कर दें, बजाय इसके कि केवल उसके बारे में सोचें, इसकी इच्छा रखें। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या मानते हो मिस्टर। फिर उसने इसी तरीके से बोला, मिस्टर करके उसने इसी तरह से वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ही doesn't know the title or we can say the name of that person,
उसके नाम को जानता नहीं है, तो उसने फिर से मिस्टर कह के इस तरह। देन इंट्रोड्यूसेस, नेवर माइंड माई नेम, कि नाम की चिंता मत करो, मेरा क्या नाम है। आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुम्हारे नाम को ज़्यादा पसंद करता हूँ, मिस्टर जिराल्ड। उसने उसका नाम लेते हुए बोला, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं। देन जिराल्ड, विंसेंट चार्ल्स, जिराल्ड ने बताया कि मेरा नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स है। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चलाते हो। जिराल्ड, नो। इंट्रूडर, दैट्स ए लाई, ये तुमने झूठ बोला। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम एक पागल आदमी से या किसी बेवकूफ़ आदमी से डील नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारी तरह से समझदार हूँ, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ कि तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, फ़ायदा रहेगा, अच्छा रहेगा कि तुम सावधानी से सोच समझ के जवाब दो। वाइस गाय, समझदार साथी। जिराड, आर यू अमेरिकन, जिराड ने बोला, क्या तुम अमेरिकन हो। और इज़ दैट मियरली क्लेवर इमिटेशन, या फिर केवल एक चालाकी भरी जस्ट एक कॉपी थी, इमिटेशन था। इंट्रोडर, लिसन, दिस गन इज़ नॉट अ टॉय, कि ये जो गन है ना, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ बिना मारे, यानी कि क्वेश्चंस पता करने, तो उसके लिए मैं तुम्हें हर्ट कहीं ना कहीं फायर कर दूंगा, तुम्हें इंजरी हो जाएगी, और फिर भी तुमसे पता कर सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर, और फिर भी मैं तुमसे अपने आंसर्स ले सकता हूँ। जिराड, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम मुझे इस तरीके से रखें तो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं तुम्हारी मदद करने में खुशी महसूस करूँगा। आई डू पजेस ए कार, हाँ मेरे पास एक कार है, एंड इज इन द गैराज, ये मेरी गैराज के अंदर है, राउंड द कॉर्नर, उस साइड में कॉर्नर के ऊपर। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, ये अच्छी बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जिराड, वेरी रेयरली, बहुत कम बार ऐसा होता है। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल, अजीब तरीके से कुछ ही लोग होते हैं जो कि इस बात का कष्ट उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, टू विजिट में, मेरे पास आने की। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, वो केवल एक तो बेकर है, या फिर जो सब्जियां वगैरह बेचने वाला ग्रीन ग्रोसर है, जो वो है ऑफ कोर्स वास्तव में। एंड देन देयर इज़ द मिल्कमैन, उसके बाद एक दूध वाला है, मिल्कमैन है, वो आता है यहाँ पे। क्वाइट चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन उन सब में से कोई भी तुम्हारी तरह से इंटरेस्टिंग नहीं था, वो सब सिंपल थे। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, आई हैपन टू नो, इससे मुझे ये पता लगा कि दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कि तुम बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनसे कभी नहीं मिलते। एम आई राइट। सो बेटा, अब इस पार्ट में आज हम लोग केवल इतना ही कर रहे हैं, बाकी की जो 2 पेज रहे हैं वो हम लोग सेकेंड पार्ट में डालेंगे। एट फर्स्ट कंप्लीट this part, and just after some time you will get the another one. Thank you very much.